अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने। भागवत जी में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ कमल के पुष्प पर नहीं लगना चाहिए। कीचड़ अगर कमल के पुष्प पर लगेगा तो श्रेष्ठ होगा क्या? नहीं। संसार में रहो मना नहीं है, ये झूठे संसार में हमें रहना पड़ेगा, परिवार में हमें रहना पड़ेगा, कुटुंब कबीले में हमें रहना पड़ेगा, सारे परिवार में तुम रहो, पर एक बात का ध्यान रखकर रहना कि हमें संसार में रहना, पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना, 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट में। तो कहां जाएगी छोड़ के? तो चिल्ला के मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, ने मथुरा चली जाऊंगी, ने गोवर्धन चली जाऊंगी। काय के लिए जाए? वहां कोई संत मिलेगा, उसकी शरण में चली जाऊंगी। आप लोगों की जो विचार दृष्टि है ना, यही है। बोलो सही है कि गलत है? कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई तपस्वी मिले, उसकी शरण में जाऊंगी। पर शिव महापुराण तो स्पष्ट मना करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम संत के ढूंढने के लिए वृंदावन काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मथुरा काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए हरिद्वार काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मां काशी काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए सीहोर काय को आओ। तुम तो अपने घर में कोई ऐसा संत पैदा कर दो कि दुनिया तुम्हें ढूंढती हुई आए। तुम काय को जा रहे हो किसी संत की शरण में? संत अपने घर में पैदा होना चाहिए। जिसको देखो रोती रोती एक ही बात कि मैं तो किसी संत की शरण चली जाऊं। काय को जाए? शिव पुराण तो कह रही घर में संत पैदा होना चाहिए, सब प्रयास करो। 25-50 लोगों को बिठा कर देखना, बात करके देखना, और साहब तुम्हारा कितना बच्चा? तो क्या हमारा 2-3 बच्चा। अच्छा, तुम्हारा कितना बच्चा? क्या हमारा 2। कोई क्या हमारा 1। कहीं से पूछो छोरी कहीं कर रही है? बस मन है मेरा, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती हूं। हो, उससे पूछा तुम? बस
मैंने तो सीए की पढ़ाई में लगा दिया उसको, सीए बनाना चाहूँ। कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? बोलते जाओ मैं सीए बनाना चाहूँ, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ। 50 लोगों को क्या, पूरी पृथ्वी के लोगों को बिठा कर देख लेना, 50 रिश्तेदारों को बिठा कर देख लेना, एक ही बात के, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं डॉक्टर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं अपनी छोरी के कलेक्टर बनाना चाहूँ। पर आज तक किसी के मुंडा से नहीं निकला कि मैं इसको सावित्री और सीता बनाना चाहूँ। आज तक निकला किसी के मुंह से कि इसको मैं सावित्री बनाऊंगी, इसको मैं सीता बनाऊंगी, ने मेरे बेटे को प्रहलाद बनाऊंगी, ने ध्रुव बनाऊंगी, ने स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, ने रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, ने जगत गुरु शंकराचार्य बनाऊंगी। एक के मुंडा से नहीं निकला जिसके मुंह से निकला डॉक्टर बनाऊंगी, ने इंजीनियर बनाऊंगी, ने मैं ये बनाऊंगी, ने फलाना बनाऊंगी, ने ढिमका बनाऊंगी। है सब के मुंडा से निकले मैं ये बनाऊं, पर एक के मुंह से नहीं निकले कि मैं स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, मैं रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सावित्री बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सीता जैसी बनाऊंगी कि कहीं पर भी रहे पर मन उसका अपने पति के चरणों में लगा रहे। ऐसा बनाने का मैं प्रयास करूंगी, पर मुंडा से निकले तब तो डॉक्टर बनाऊंगी। सबको धन दिख रहा है, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा तो खूब जम के बोलो कमाएगा, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी खूब कमाएगी, सीए बनेगा मेरा बेटा खूब कमाएगा, ये बनेगा तो खूब कमाएगा। एक दिन कलम और कटार दोनों में लड़ाई हो गई। कटार ने कलम से कहा कि कलम गजब की है रे तू, मैं तो साल 2 साल में एक बार लोगों को काटूं पर तू गजब करे रोज काटती फिरे। कलम रोज ना जाने कितनों को काट देती है। जिसकी पास धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, किसी के यहां गए साहब देखना मेरी तबीयत खराब है, कलम ने लिख दिया जाओ ये जांच कराओ, कटा कि नहीं कटा? पूरा पेपर खराब कर देगा ये क्वेश्चन अगर इसकी ट्रिक नहीं पता है तो। आइए इस वीडियो में पूरी ट्रिक को समझते हैं और सेकंड्स में कैसे सोल्व करना है उसको देखते हैं। नीचे वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं यहां पर 1 और 6 इस जरा सा सिग्नेचर करा, टेंडर पास, कटा कि नहीं कटा? कटार तो केवल साल भर में 6 महीने में एक बार काटती है, पर कलम तो रोज सुबह से लेकर शाम तक काटती रहती है, ना जाने कितनों को काटती है, कितनों को। दोनों में विवाद है, दोनों में लड़ाई चल रही है। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास तो करो। हम फिर निवेदन करेंगे बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पड़े छोरा के मंत्री संतरी कलंतरी जो बनाना हो सब बनाओ, पर निवेदन है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान बनाओ। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक छोड़ कर नहीं आएगा, ने डोकरी तड़प तड़प के मर जाएगी, पड़ोसी का बेटा उन संभालेगा। एक बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करता है। हमने पहले भी कथा में कहा, रायपुर की कथा में भी कहा और भाटापारा में भी कहा था। विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी
ये माता पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन है बाबा, बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के जमाने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनो, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चुक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तो कटेगा, मिटेगा। मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को? अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं, उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी, भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा, ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा, आएगा। थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल